उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर लगाम लगाने की सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो होता है तहसील और क्षेत्र का लेखपाल। आज खास बातचीत हम करेंगे लेखपाल संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार शुक्ला से, जिन्होंने लगातार लेखपालों के संघर्ष की लड़ाई लड़ी है, लेखपालों की समस्या को लगातार उठाते आए और अभी भी एक लेखपालों के साथ बड़ी समस्याएं आ रही हैं, जहाँ पर लेखपाल काफ़ी दूर दूर से ड्यूटी करने आते हैं। आज काफ़ी विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे सुशील कुमार शुक्ला से, जो अध्यक्ष हैं लेखपाल संघ के और लगातार लेखपालों के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की बात करती है, आइए जानते हैं कि आखिर सरकार की व्यवस्थाएं और राजस्व विभाग की व्यवस्थाएं किस तरह से है। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो अपने संगठन के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, किस तरह से आपका संघ काम कर रहा है, लेखपाल किस तरह से काम कर रहा है। पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं, छोटी छोटी लेखपालों की समस्याएं आप प्रकाशित करते हैं और देते हैं जी। हमारे पूरे प्रदेश में करीब 3000 ऐसे लेखपाल हैं जो कम से कम 800 से अधिक दूरी पे तैनात हैं जी। अपने घर से 800 किलोमीटर जी। बहुत ऐसे आजमगढ़ से कानपुर है या बहुत दूर दूर के लोग लेखपाल 2016 में जो तैनात हुए थे वो बहुत दूर तैनात हो गए थे, उनको वहाँ से भर्ती किया गया था क्योंकि यहाँ जनपद में जगह नहीं थी, जहाँ जगह थी वहाँ भर्ती कर दिए गए थे। अब वो एक व्यवस्था मुख्यमंत्री महोदय ने दी थी, जैसे शिक्षा विभाग में दी है, अन्य विभागों में भी दी है कि वो घर के पास जाके नौकरी कर सकें, जो सुलभता से नौकरी और परिवार का संपादन भी हो सके। तो लेकिन जैसे कि आपके लोगों की जो समस्याएं होती है, तो राजस्व विभाग में तो लिखा पढ़ी करते होंगे, जवाब भी आता होगा। मुख्यमंत्री साहब ने महोदय ने कहा था कि 15 जुलाई तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन अभी तक राजस्व परिषद से पोर्टल नहीं खोला गया ऑनलाइन आवेदन का। हम लोग जब ऑनलाइन आवेदन ही नहीं करेंगे तो 15 जुलाई तक ट्रांसफ़र कैसे होंगे। अच्छा, राजस्व विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है जी, लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राजस्व विभाग काम करता नजर आ रहा है? जैसा कि आपने बताया कि अभी तक पोर्टल जो है वो खुले नहीं। शासन से तो आदेश हो जाते हैं, मुख्यमंत्री का से आदेश हो जाते हैं, लेकिन हमारे बीच में एक राजस्व परिषद है, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वहाँ लेखपालों के लिए दोहरी नीति अपनाई जाती है। सारे विभागों के, चाहे शिक्षा विभाग हो या और अन्य विभाग हैं, पुलिस विभाग है, सबके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन एक लेखपाल ऐसा है जो जिसका न ट्रांसफ़र होता है समय पे, ना उसका प्रमोशन होता है। 31 साल से 35 साल, 30 साल से 35 साल तक के लेखपाल हैं जिनके आज तक प्रमोशन नहीं हुआ, जबकि सारे विभागों में 5 साल से प्रमोशन हो जाते हैं। 5 साल से ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो प्रमोशन की नीति लेखपालों में थी नहीं, प्रमोशन की नीति तो हमारे में शासनादेश में लिखा है कि 10 साल में प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन 10 साल में क्या, हमारी स्वयं की नौकरी 31 साल हो गई है, अभी तक कोई प्रमोशन नहीं है। तो शुरुआती दौर से कहाँ पर पोस्टेड रहे हम लोग? पहली पोस्टिंग कहाँ मिली? हमारी लखनऊ में पोस्टिंग थी और हम 1990 में लेखपाल हुए थे, तब से हम लेखपाल से लेखपाल हैं और लेखपाल के हो सकता है लेखपाल पे ही रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग लेखपाल से ही रिटायर हो जाते हैं। तो एक मनोबल गिरता है कर्मचारियों का कि जब प्रमोशन नहीं होता। प्रदेश सरकार ने तो कहा है लेखपालों के प्रमोशन होंगे, उनको कानूनगो बनाया जाएगा। कोई नहीं बनता, ना कानूनगो बन रहे हैं, ना कोई भी लेखपालों के लिए दोहरी नीति अपनाई जाती है। तो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को कोई पत्राचार किया या राजस्व की प्रमुख सचिव से कोई वार्ता हुई आप लोगों की? हमारा प्रदेश संगठन जो है वो मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था हड़ताल के दौरान कि 1 महीना के अंदर सारी व्यवस्थाएं देखी जाएंगी और आपकी मांगें मानी जाएंगी। कोई भी मांग नहीं मानी गई है। मोटरसाइकिल भत्ता हमको 100 रुपये मिलता है, जबकि 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल भत्ता 1 महीना कैसे चल सकता है। कौन सी ऐसी मोटरसाइकिल है जो 1 लीटर में हम 1 महीना चला सकते हैं पेट्रोल का। ये कई छोटी छोटी समस्याएं हैं। आज की समस्या मेन यही है कि हमारे जो ट्रांसफ़र का मुद्दा है, जो दूरी बहुत दूर पे तैनात हैं, वो हम केवल चाहते हैं कि राजस्व परिषद से ऑनलाइन पोर्टल खुल जाए और उनके आवेदन हो सकें, वो घर के पास जाके अपनी नौकरी संपादित कर सकें, अपना परिवार भी देख सकें। तो क्या लगता है राजस्व विभाग आपकी मांगों पर अगर विचार नहीं करता तो क्या कदम होगा आप लोगों का? हम लोग हड़ताल तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार एस्मा लगा देती है और कई अनर्गल
दबाव बनाती है कि हड़ताल भी ना करें और काम भी नहीं होता है। लेखपाल से सरकार चाहती है कि तत्काल काम हो, हम लोग करते भी, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, हम लोग काम करते हैं। कोरोना काल में हम लोग लेखपालों ने बहुत काम किया और लेकिन उसका श्रेय नहीं मिलता हम लोगों को। बड़ी बुरी दशा है। काफ़ी लेखपाल तो शिक्षक सेवानिवृत्ति के लिए तैयार हैं, हम स्वयं सेवानिवृत्ति के लिए तैयार हैं, चूँकि प्रमोशन हो नहीं रहा, बड़ा उत्पीड़न सा महसूस होता है। तो हम क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से शासन और प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश के हमारी मुख्यमंत्री सरकार से मांग और राजस्व परिषद चेयरमैन से मांग यही है कि हमारा जो है लेखपालों का जो बहुत दूरी तैनात हैं उनका पोर्टल खोल दिया जाए, ऑनलाइन आवेदन वो करते हैं और वो उनका समय से उनका ट्रांसफ़र अपने नज़दीकी जनपद में या मंडल में हो जाए। मतलब अभी पोर्टल की व्यवस्था है राजस्व विभाग में, हाँ। जिसमें आप लोग अपनी समस्याएं दर्ज करा सके और उसका तत्काल या एक हफ्ते में निदान हो सके। वहाँ कुछ अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई थी, वो कह रहे चेयरमैन साहब जब कहेंगे तब पोर्टल खुलेगा, लेकिन कब कहेंगे, 15 जुलाई तक ही तो समय है। मुख्यमंत्री जी ने वो जो 15 जुलाई तक गाइडलाइन दिया है कि 15 जुलाई तक ही ट्रांसफ़र होंगे। अब 15 जुलाई में आज समय कितना हो गया, अब कैसे कब पोर्टल खुलेगा, कब पोर्टल खुलेगा और कब हम आवेदन करेंगे, कब ट्रांसफ़र होंगे। और बाद में कहेंगे कि अगर एक दिन पहले 2 दिन पहले खोल भी दिया। कितने टोटल लेखपाल है उत्तर प्रदेश में जिनके ट्रांसफर लंबे समय से रुके हुए हैं? 3,000 टोटल लेखपाल हैं, जो कुछ तो म्यूचुअल के हैं और कुछ जो है बहुत दूरी के कारण हैं, कुछ अस्वस्थ बीमारी के कारण हैं, कुछ लड़कियां भी हैं जिनकी शादी जनपद में हो गई हैं और उनके आदमी दूसरे जनपद में तैनात हैं और काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो एक नियम ये भी है कि जहाँ पति होगा वहाँ पत्नी का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, एक साथ रह कर नौकरी करेंगे। सब विभाग में होता है, वो भी नहीं होता। हमारे कम से कम लड़कियाँ भी हैं जो शादी हो गई हैं, उनको अपनी जगह पहुँच जाएँ, जो सब दायित्व निर्वहन। तो मतलब बड़ी समस्या जो लेखपालों के साथ आ रही है वो दूरी को लेकर आ रही है, ट्रांसफर को लेकर, क्योंकि काफी दूरी की वजह से असुविधा हो रही है। क्या अपने ड्यूटी को नहीं कर पाते हैं इस कारण से? काफी चीजों में देरी हो जाती है। ड्यूटी तो करते हैं लेकिन तनाव रहता है। जैसे घर में कोई बीमार है, कोरोना काल में उनके माता पिता बीमार हो गए, अब वो उतना मन नहीं लग पाता है नौकरी में। मजबूरी होकर करना तो है ही, नौकरी तो करना है, सरकार का दायित्व निर्वहन करना है। अपने जनपद में तो नहीं दिया जाता है ना? नहीं, हमारा होम जनपद में तैनाती का व्यवस्था है कि होम जनपद में तैनाती होगी, ये व्यवस्था है। अगर होम जनपद नहीं मिलता, लेकिन होम मंडल तो मिल सकता है। अगर हमारा मंडल में ही हो जाए, मंडल में 4-5 जनपद होते, कहीं भी हो जाए तो वो भी सुविधा हो सकती है। जैसा सरकार चाहे, जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ जनपद में खाली जगह हो, उनको कुछ तो दूरी कम हो जाएगी। जो 800-700 किलोमीटर दूर है वो कैसे नौकरी कर पाएँ, कैसे परिवार का देख पाएंगे परिवार को। 22 का चुनाव है, कितनी संख्या है आपके लेखपालों की? चुनाव से इससे हम लोगों से मतलब नहीं होता है। वोटर तो है, तो सरकार के ही, जो सरकार है उसके हम हैं। वोट तो देते हैं? वोट तो देते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री पर विश्वास है? नहीं, मुख्यमंत्री सरकार पर विश्वास है, सरकार तो काम कर ही रही है। हम भी सरकार में हाथ मिला। पहली कड़ी सरकार का लेखपाल होता है, सरकार की पहली कड़ी लेखपाल। सारी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेवारी लेखपाल की होती है और हम तन-मन धन से हम लोग जाके गांव-गांव में काम करते हैं, चाहे बीमार हो। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब भूमाफियाओं पर लगाम कसने के लिए पोर्टल बनाया था, तो सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी इसमें? कोई भी योजना हो, चाहे वो भूमाफिया के अंतर्गत योजना हो या कोरोना काल में गांव-गांव तक टेस्टिंग की व्यवस्था हो या कोई सूचना की व्यवस्था हो, इलेक्शन में छोटी-छोटी सूचनाओं का संकलन करना हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे आग लग जाए उसमें मदद करने की हो, राहत बांटने की हो, चाहे वो कृषि अनुदान देने की बात, सारी योजनाओं का सबसे पहली कड़ी तो लेखपाल ही करता है ना। तो लेखपाल अगर इतनी मेहनत करता है तो उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन उस दृष्टि से नहीं देखा जाता है। अगर हम कहते हैं कि मेरे जनपद के नज़दीक हमारा ट्रांसफ़र हो जाए तो उसमें बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। अगर कर देंगे तो वो और अच्छा काम होगा। जो हमारा आने जाने में 2 दिन बर्बाद होता है वो कम समय हो जाएगा और अच्छा काम। चेयरमैन जो राजस्व हैं उनसे वार्ता हुई एक बार आप लोगों की? चेयरमैन साहब कभी जल्दी आए हैं, कल परसों में ही ज्वाइन किया उन्होंने और उनसे बात करेंगे। अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रदेश का जाएगा। उनसे पहले जो थे उनसे कभी पत्राचार हुई इस विषय को लेकर? अभी जो और अधिकारी हैं छोटे स्तर के, उन्होंने बताया कि इस साल तो ट्रांसफ़र होना ही मुश्किल है, नहीं होगा। उन्होंने तो साफ तौर से ये कहा है, लेकिन क्यों नहीं होगा ये गलत बात है। ये तो दोतरफा नीयत है, दोहरी नीयत है, ये गलत है। सारे विभागों को पूरा लेखपाल को क्यों नहीं होगा, लेखपाल का भी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्या लगता है लापरवाही इसमें किसकी है? चेयरमैन बोर्ड अगर चाहेगा
राजस्व विभाग की- राजस्व विभाग नहीं, राजस्व परिषद से, अगर राजस्व परिषद से आज अगर पोर्टल खुल जाता है तो बहुत कृपा होगी लेखपालों पे, और उन पर हम एहसानमंद रहेंगे कि हमारे लेखपालों की उनकी बात सुनी और हमें ट्रांसफ़र अपने जनपद में होना चाहिए। चलिए ठीक है सुशील जी। तो ये थे हमारे साथ सुशील कुमार शुक्ला साहब। तौर पर इन्होंने बड़ी समस्या बताई लेखपालों की, जिसको लेकर ये जूझ रहे हैं और अपनी समस्या राजस्व परिषद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार न्याय और गुहार के माध्यम से लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजस्व परिषद या यूँ कहें हर योजनाओं की पहली कड़ी लेखपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब भूमाफिया एंटी पोर्टल बनाया था तो भूमाफियाओं पर लगाम कसने की और जांच पड़ताल करने की बड़ी भूमिका लेखपालों की थी कि भूमि अवैध है अवैध है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार में जो लेखपाल हैं उनकी हालत दयनीय है। जिस तरह से निवेदन करते हुए लेखपाल संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार शुक्ला ने राजस्व परिषद से गुहार लगाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि उनके ट्रांसफ़र उनके मंडल और उनके आसपास के जनपद में किया जाए, 700-800 किलोमीटर की दूरी पर ना किया जाए, क्योंकि काम में असुविधा हो रही है। साफ तौर पर अब देखना ही है कि प्रदेश सरकार और राजस्व परिषद इसमें किस तरह का कदम उठाएगा। क्या राजस्व परिषद लेखपालों की गुहार सुनेगा? आज खास बातचीत में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ। नमस्कार।